दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर आज शहर के लहरियासराय, बेतार एवं नाका नंबर 6 सहित कई जगहों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई मोटरसाइकिल सवार से बिना हेलमेट के कारण जुर्माना वसूला गया। हेलमेट के लिए फाइन भरे हैं। आज हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक उमाधर प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर मदारपुर स्थित उनके आवास पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी जिला कमेटी के तत्वाधान में प्रोफेसर जीवनेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा मनाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उमाधर प्रसाद सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोगों ने भी उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उनके त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला समिति राजू कुमार यादव एवं उनके सुपुत्र नितेश सिंह आदि उपस्थित थे। चौथा पुण्यतिथि हम लोग कार्यकर्ता, परिवार के लोग, महिलाओं, सब तमाम लोग बुजुर्ग मिल करके मना रहे हैं। ये चौथा पुण्यतिथि है। इस पर हम लोगों को सबक लेना है, जो उनके बताए गए मार्ग और हमारे क्षेत्र के सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। उनके किए गए कार्यों से हम लोगों को सीख लेना है, उस कार्यों को प्रगति पर लाने का हम लोग का काम है। इसके लिए हम लोग से जो संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे प्रयास और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ? रविवार के दोपहर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पतोर ग्राम के वार्ड नंबर 6 के निवासी छेदी दास पिता राम विलास दास के घर संतोष दास, फूलो दास, सत्या देवी, छोटकिन दास, पुनीता देवी सहित 5-7 अज्ञात लोगों ने रोड़ा पत्थर बरसाकर खपरे के घर को चूर-चूर कर दिया एवं घर में घुसकर घर के सदस्यों के साथ गाली गलौज व मारपीट किया, साथ ही घर में रखे सामान को भी तोड़ दिया। इस संबंध में गृह निवासी छेदी दास ने वरीय पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। साथ ही पतोर ओपी पर आरोप लगाया है कि थाना को घटना पूर्व भी सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही कहा कि यह घटना वर्तमान मुखिया उज्जवल कुमार झा के उकसाने पर हुआ है। DMCH में कल भर्ती थे और मेरे भाभी को भी चोट पूरा है शरीर में, और मेरे जो भाभो है राजा रामदास के पत्नी उसको भी घायल किया हुआ है, यहाँ पर है पाँव में निशान। यही करूँगा सर कि दोषियों को खिलाए कड़ी कार्रवाई किया जाए। हनुमान नगर प्रखंड के बसवाड़ा थाना क्षेत्र के सरैया ग्राम निवासी रौनक खातून, जो कि अपने ननिहाल केवटी थाना क्षेत्र के दानी ग्राम से अपने भाभी से हुए घरेलू विवाद के कारण घर से भाग गई। भागने के दौरान वह सैदनगर के समीप ऑटो से कूद गई, जिसे लहरियासराय थाना के पुलिस ने पकड़कर महिला थाना को सुपुर्द कर दिया है, जहां महिला थाना ने रौनक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। ये महिला घर से निकल गई है, कुछ घरेलू विवाद के कारण गार्जियन लोग को बुलाया जा रहा है, बुलाया गया है। लहरियासराय कमर्शियल चौक वाली गली वार्ड नंबर 42 में वर्ष के 6 महीना पानी लगा रहता है, जिससे मोहल्ले वासियों कई प्रकार के दूषित पानी से होने वाली संक्रमण बीमारियां एवं वाहन दुर्घटना जैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि पानी निकासी की समस्या को लेकर कई बार वार्ड पार्षद को कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। शहर के मिर्जापुर स्थित विभा पैलेस में उत्सव क्रिएशन साड़ी के दुकान का उद्घाटन रविवार को नगर विधायक संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं इस दुकान के प्रोप्राइटर का कहना था कि हमारे यहाँ सभी वर्गों के लिए कई प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे यहाँ साड़ी के साथ साथ दुपट्टा, लहंगा, सलवार सूट आदि भी कई रेंज में उपलब्ध हैं। उत्सव क्रिएशन से आके दरभंगा में एक छोटन दुकान खोलल गई है, जिसमें आके साड़ी, सूट, कपड़ा, लहंगा आदि उचित दाम पर सही जगह पर कर लिया। लेकर के 5000 रुपये तक के रेंज के सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं यहाँ पे। आकर के देखिए, फिर आपको महसूस होगा।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा रविवार को कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कई कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान किया। वहीं रक्तदान कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि रक्तदान एक महादान है जिसे करने से कई लोग कतराते रहते हैं, जबकि इससे कई फायदे होते हैं और सभी स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने पर अवश्य रक्तदान जो है जब इमरजेंसी होता है तो ज़रूरतमंद को नहीं मिल पाता है, तो ये अगर ब्लड डोनेट करके हम रखते हैं तो हम लोग के पास कार्ड होता है। हम लोग के पास अक्सर जो है मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हम लोग हैं तो अक्सर फ़ोन आता है कि हमको ब्लड की ज़रूरत है। इमरजेंसी में लोग ढूंढने में हम लोगों को परेशानी होती है कि किसको भेजें। तो अगर हम लोग के पास अगर 25-50 कार्ड रहेगा तो जब भी जरूरत होगा तुरंत हम उसको, जब आदमी नहीं भी मिलेगा तो हम उसको जो है उसकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं। जो है स्टूडेंट यूनियन ये ऑर्गेनाइज किए हैं, उनके तो हम लोग DMCH की ड्यूटी हमारी आई है लेने के लिए। अभी तक 6-7 आदमी दिए हुए हैं और जो क्राइटेरिया होता है कि जो 18 साल से नीचे नहीं और 65 साल से ऊपर व्यक्ति नहीं दे सकते, जो हमारे तंदुरुस्त है। जो भारत सरकार के द्वारा अब बैंक आपके द्वार के तहत सभी प्रधान डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसी क्रम में आज डाक विभाग के क्षेत्रीय निदेशक RN मीना ने प्रधान डाकघर दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे देश भर में एक साथ 650 डाकघरों में इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होगी, जो कि जुलाई माह में संभव है। उन्होंने कहा कि RBI के अनुसार अभी भी 61% लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है। इस बैंक के खुलने से इस प्रतिशत को घटाना संभव है, क्योंकि यह 0 रुपये पर खाता खुलेगी, जिससे गरीब एवं गांव के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। एक बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि जो लोग अनबैंकिंग है, यानी कि RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू 61% लोग आज गाँव में रहते हैं जो कि बैंकों तक उनकी अप्रोच नहीं है। उन लोगों को कवर करने के लिए डिपार्टमेंट पोस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में 61% लोग जो कि बैंकिंग सेवाओं से वंचित है, उनको एक बैंकिंग सेवा का मौका देने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से महिलाएं सदर प्रखंड के RTPS काउंटर पर दौड़ रही हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड से संबंधित कागजात एक ही काउंटर होने की वजह से भीड़ अधिक होने के कारण जमा नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि महिलाओं का गुट अहले सुबह से ही खाना पीना और छाते के साथ प्रखंड कार्यालय पर जुटना शुरू हो जाता है। लाइन में लगे महिलाओं का कहना है कि वो पिछले कई सोमवार से अपना फॉर्म जमा कराने आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनका फॉर्म जमा नहीं हो सका है। आज उसे पता चला है कि 150 लोगों के बीच कूपन दिया गया है, जिसका फॉर्म आज जमा होगा और बाकियों को फिर अगले सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी वार्डों को अलग अलग दिनों का शिफ्ट बना हुआ है। वहीं बता दें कि सदर प्रखंड के BDO का तबादला हो चुका है और नए BDO के अभी तक प्रभार ग्रहण नहीं करने से समस्या जस की तस बनी हुई है। के हिसाब से काम होता है, ठीक है, और डेली का आवेदन 150 लिया जाता है। उसका कूपन बढ़ता है, गार्ड साहब है कूपन बांट देते हैं और वही कूपन के हिसाब से काम होता है। डेट नहीं फिक्स है, अभी चल रहा है तो चल रहा है, जब बंद हो जाएगा वो लास्ट डेट हो जाएगा। विद्यालय के सभा कक्ष में सोमवार को कुलपति SK सिंह की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक में PhD कर रहे छात्रों को रीडर उपलब्ध करवाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में कुलपति डॉक्टर जयगोपाल, कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी सहित कई संकाय अध्यक्ष उपस्थित थे। अब ये ऑर्डिनेंस डिस्कस कर रहा है कि मतलब करप्शन फाइनेंसिंग के कोई भी फीचर होंगे, चाहे अफिलिएटेड कॉलेज के होंगे, और हम एज ए टीचर कैंडिडेट करना चाहते हैं तो दे विल नॉट बी एग्जाम्प्टेड, दे विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैंडिडेट। ये चीज इसमें काम किया जा रहा है। बहेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोपुर हनुमान मंदिर के ईट भट्ठा के समीप एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती की हत्या गला रेत कर की गई है। वहीं सूचना पर पहुंचे बहेरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बताया कि प्रथम दृष्टया युवती विवाहिता लग रही है, जिसकी हत्या कहीं अन्यत्र कर शव को यहां फेंका गया है। शव को पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई है। जैसा कि लाश देखा गया है सर, लड़की की लाश बरामद हुई है। घटना पर हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। लाश को देखने से ऐसा पता चलता है कि लड़की विवाहिता है और गला रेत करके हत्या किया गया है। अभी लाश की पहचान कराई जाएगी। पहचान के बाद जो है अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए तकनीकी अनुसंधान भी किया जाएगा, FSL का भी सहयोग होगा।